लेकिन लोन में लेना, लोन में देना, सूद में लेना, सूद में देना, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की बना, जितने गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों में सूद ही एक ऐसा गुनाह है जिसका गुनाह की सज़ा दूसरे गुनाह से दिया गया है। आका फरमाते हैं सूद का एक पैसा खाना, सूद का एक पैसा खाना 30 पर 6 मरतबा 36 टाइम जिना करने से भी बदतर अमल है। और एक जगह पर लिखा है सूद का एक पैसा खाना खुद हमको पैदा करने वाली हमारी माँ के साथ मुंह काला करने के बराबर है। मेरे प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इशारा दिया एक ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत के लोग सूद को कारोबार समझेंगे और सूद एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा सख्त से सख्त है। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह की पनाह नाम बदल कर कारोबार करते हैं। एक मुसलमान अगर उसके बारे में कहा जाए सूदी कारोबार करता है, लोग हिकारत की निगाह से देखते हैं। अब उसी को इंग्लिश में कह दे फाइनेंस का कारोबार कर रहा है, लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं। ज़बान के बदलने से, लैंग्वेज के बदलने से हकीकत नहीं बदलती मेरे प्यारों। इमाम अबू हनीफा सूद के शाइबे से भी बचते थे। सूद पैसे देकर पैसों पर नफा लेना ही सूद नहीं है। दो चार बातें सुन लो, बात आ गई। अर्ज करता चलूं, कभी किसी जुमा पूरा उन्वान सूद का बनाऊंगा। सूद की सज़ा क्या है, दुनिया में क्या है, खबर में क्या है, हशर में क्या है, बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला अगर जान सलामत रहे। लेकिन आज सुन लो, सूद अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, नमाज छोड़ने वाले को कहता है सज़ा दूंगा, रोज़ा छोड़ने वाले को कहता है सज़ा दूंगा, ज़कात छोड़ने वाले को कहता है सज़ा दूंगा, हज छोड़ने वाले को कहता है सज़ा दूंगा, झूठ बोलने वाले को कहता है सज़ा दूंगा, जिना करने वाले को कहता है सज़ा दूंगा। लेकिन कोई बंदा अल्लाह न करे सूदी कारोबार करता है, अल्लाह ये नहीं कहता मैं उसे सज़ा दूंगा, बल्कि कहता है मैं उससे डायरेक्ट लड़ूंगा। फ़अज़नू बिहर्बिल्लाह। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत का तर्जुमा इस पैराए से भी किया कि सूद का कारोबार करने वाला अल्लाह से जंग करने वाले के बराबर है। लेकिन लोग मुब्तला है ना सूदी कारोबार में। महीनों का सूद, सालों का सूद, सूद पर सूद, हफ्तों का सूद, घंटों का सूद चल रहा है, घंटों का सूद।